नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर शाहजहांपुर से। जेल में बंदियों से बंद मुलाकात के खिलाफ सामाजिक संगठन जनता की आवाज ने खिरनी बाग चौराहे पर किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। शाहजहांपुर के खिरनी बाग चौराहे पर सामाजिक संगठन जनता की आवाज के संस्थापक संजीव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता जेल में कोरोना वायरस के चलते करीब 1 साल से बंदियों से बंद पड़ी मुलाकात एवं जेल में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एकत्रित हुए और सड़क पर लेट कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को समझाने महिला पुलिसकर्मी समेत सदर बाजार पुलिस पहुंच गई। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को राज्यपाल को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन संस्थापक संजीव गुप्ता ने दिया, जिसमें प्रमुख रूप से जेल में मुलाकात शुरू कराने की मांग की गई। इसके साथ ही जेल में पहले भ्रष्टाचार को खत्म कराने की मांग की गई है। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है संगठन के संस्थापक संजीव कुमार गुप्ता का, आप भी सुने। मांग हमारी ये है, पिछले 22 मार्च सन 2020 से जिला जेल में मुलाकात बंद है कोरोना को लेकर। हमें यहाँ पे एक बात बता दीजिए, जब हमारे शहर की आन बान शान सुरेश कुमार खन्ना जब शोरूम का फीता काटने जाते हैं तो 500 आदमी पीछे होता है, तो कोरोना नहीं है। जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यक्रम कर रहे हैं तो कोरोना नहीं है। रोडवेज की बसों में लोगों को ठूस ठूस के भरा जा रहा है तो कोरोना नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ तो कोरोना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भगवा यात्रा निकलती है, मंदिर के नाम पे चंदा वसूला जा रहा है तो कोरोना नहीं है। और जेल के अंदर 1500-1600 हमारे बंदी बंद है, उनके परिवार वालों से मुलाकात कराने के लिए कोरोना है। और उसके बाद ये जेलर जो है, हम बताते हैं कितना बड़ा चोर है। सबसे नंबर 1 पान बीड़ी सिगरेट गुटखा जब बाहर से नहीं जा सकता तो ये जेलर अंदर कैंटीन में क्यों बिकवा रहा है भाई मेरे। 7 रुपए वाली कैप्टन की सिगरेट 12 रुपए की, 5 रुपए वाली कमला पसंद 15 रुपए की, 5 रुपए वाली खैनी 15 रुपए की। आज आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद जेल के अंदर क्या नहीं मिलता, पैसा हो, चरस ले, गांजा ले, स्मैक ले, हर चीज। और दूसरी चीज, जब कोई मिलाई करने जाता है किसी का परिवार का आदमी तो 20 रुपए एक जगह वसूले जाते हैं, 70 रुपए एक जगह वसूले जाते हैं, 30 रुपए एक जगह वसूले जाते हैं। ये जेल प्रशासन का जो पैसा वसूलता है, ये पैसा जाता कहाँ से है? ये पैसा यहाँ से लेकर और जेल मंत्री तक जाता है। कम से कम 1.5 लाख रुपए की डेली की पैदाइश है। हाँ, वहाँ जो हमारी मांग जो है वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने हमारे गरीब मजदूरों की मजदूरी मार ली है, मगर वो इस गर्मी में ना रहें कि वो सत्ता में है। यहाँ शेर का कलेजा रखता हूँ, फाड़ के रख दूंगा, मगर पैसा लेके रहूंगा। कौन लोग हैं वो जो पैसा? वो भारतीय जनता पार्टी के अवनीश कुमार शर्मा हैं। अब वो कहते हैं कि हम पावर में हैं, पावर सरकार की नहीं है, पावर ये है पब्लिक की। ये थाने में रिपोर्ट करो जाके, कहीं करो जाके, कुछ नहीं होगा। आपकी बात लगातार हो रही है, क्या आश्वासन? प्रशासन केवल ये कह रहा है कि थाने आ जाओ, वार्तालाप कर लेंगे। भाई क्यों थाने आ जाएं? मैं तो अनशनकारी हूँ, मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मेरे अनशन पर आइए, आप बात करिए। अगर मांग पूरी नहीं हुई, एक तो मैं कल से अन्न और जल त्याग कर समाधि ले रहा हूं। और दूसरी चीज, 24 घंटे के अंदर अगर मिलाई शुरू नहीं हुई तो ऐसे ही खिरनी बाग रामलीला मैदान में बीचों बीच मैदान में बैठकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये जेलर जो है ये बहुत ज़्यादा डकैत है। अभी आसाराम बलात्कारी, उसका पोस्टर लगा के अंदर सत्संग करवाया तो कोरोना नहीं था। मुलाकातों की मुलाकात करवाने के लिए परिवार वालों से, मतलब उसके लिए कोरोना है। आप अगर 5 किलो सेब भेजेंगे अंदर तो 2.5 किलो सेब जेल प्रशासन के और 2.5 किलो सेब आपके आदमी के तक पहुंचेंगे। अगर आपने 1000 रुपए भेजे हैं कि हमारे भाई को दे देना तो 400-500 रुपए जेल प्रशासन के और बाकी पैसे आपके आदमी को मिलेंगे 500। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? और जेल में जो कैंटीन चल रहा है, जहाँ कैप्टन की सिगरेट 12 रुपए की, कमला पसंद 15 रुपए की, और अंडे बिक रहे हैं, अंदर मीट बिक रहा है और सब पैकिंग में करके बिकता है। अच्छा, मैं ये क्यों जानता हूँ? मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं तो 21 दिन जेल में रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोदी और योगी के खिलाफ मैंने जहर उगला था तो मुझे जेल भेज दिया गया। इसलिए मुझे पूरी जानकारी है। और खाना
कैदियों के लिए खाना ऐसा मिलता है जानवरों से ज़्यादा बदतर। क्या सुरेश कुमार खन्ना नहीं देख सकते इस चीज़ के लिए? हमारे जनपद के और भी विधायक हैं, वो क्या उनके के कानों में तेल पड़ा हुआ है? ये सब लुटेरे हैं, लुटेरे डकैत। ये केवल जब चुनाव आता है तो कटोरा लेके भीख मांगने निकल पड़ते कि अब हम तुम्हारे अपने हैं, हमसे बढ़िया कोई नहीं। और चुनाव हो जाने के बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं? गायब हो जाते हैं। और भू माफिया लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लिहाजा मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि गरीबों का निवाला मत छीनो मुंह से। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की खास रिपोर्ट।